नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की। तो इसमें आपका हमने चैप्टर 6 पढ़ लिए थे, आज आपका चैप्टर 7 है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए क्या है त्रिकोणमिति, ये समझते हैं हम पहले। तो ये त्रिकोणमिति, तो आपको यहां से ही समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति क्या है। ये देखिए त्रिकोण और मिति, यानी कि जो तीन कोणों से मिलकर जो आकृति बनती है उसका हम क्या करते हैं, उसमें भुजाओं और कोणों का जो अध्ययन होता है वो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। यानी कि तीन कोणों से मिलकर आकृति आपकी कौन सी बनती है, जहां पर समझिए दो भुजाएं मिलती हैं उसी को ही तो हम कोण कहते हैं। एक भुजा ये मान लीजिए और एक भुजा ये दो भुजाएं मिली तो इनके मिलने से एक ये क्या बन गया, एक ये कोण बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने बताया, तीन कोणों की आकृति, त्रि मतलब तीन, तो एक यहाँ पे इस तरीके से ये और इसको मिला दें अगर, तो एक ये आकृति बन गई, एक कोण ये बन गया, एक कोण, यानी कि तीन कोण बन गए। ठीक है, तो ये तीन कोणों से मिलकर ही क्या बोलते हैं, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ये आपको पता है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख दें अगर क्या कि त्रिकोणमिति क्या है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों, ये तीन भुजाएं, भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध होता है, मध्य संबंध का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में। तो आप समझिए, अब इसमें हम देखिए कौन सा कोण लेते हैं, ये आपका ध्यान रखना है। इसमें हम लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है, ये आपको पता हो ना पता हो तो जान लीजिए। आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें आपका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि एक कोण समकोण होता है। क्या कहते हैं इसमें, एक कोण क्या हो, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, एक कोण समकोण होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। एक कोण समकोण मतलब समकोण कहते हैं 90 डिग्री को, एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण देखिए हम बनाए कोई आकृति, एक कोण जिसमें कि समकोण बना दें, ये हमने आकृति कोई बनाई, तो ये देखो ये जो है यही तो 90 डिग्री है, इसको हमने ए डाल दिया, ये बी, ये आपका कितना है 90 डिग्री। ठीक, ये सी। तो एक कोण यानी कि एंगल बी यहाँ पे समकोण है, बचे आपके दो कोण, ये कैसे होते हैं आपके, ये आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण आपका होता है जो आपका 0 से बड़ा होता है कोण और 90 से छोटा होता है। ठीक है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा जितने भी आपके कोण होंगे वो सभी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दें, जैसे कि मान लीजिए 45 है, 56 है, ये सभी आपके 9 और आपके 87 है, ये सभी आपके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पे लिख दें 0 से बड़ा। ठीक है, कोई कोण हो 0 से बड़ा हो और किससे, आपका 90 से छोटा हो, ये ध्यान रखना। यानी कि यहां से लिख दें 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण हो तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कोण होंगे हमेशा कैसे होंगे, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि अब कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये आपका 180 अंश होता है। तीन कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो अब हम त्रिकोणमिति में ध्यान रखिए किस किस की बात करेंगे, इसके हम अनुपात, यानी कि भुजाओं के मध्य अनुपात और कोण के मध्य अनुपात, इन अनुपातों की ही आपकी बात करेंगे। पूरा चैप्टर आपका इसी में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भुजाओं के मध्य आपका त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए भुजाओं के मध्य आपके त्रिकोणमिति अनुपात आपके क्या होते हैं, हम इनको मान लेते हैं, ये आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक और सेक और कॉट, ये आपके अनुपात होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो अब हम भुजाओं के मध्य इनको कैसे निकालेंगे, आप ये समझ लीजिए कि भुजाओं के मध्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। तो ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज एक आपका कोण 90 होगा। तो इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में आप समझिए ये क्या होता है, ये जो 90 के सामने वाली, ये जो 90 के सामने वाली आपकी भुजा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस।
तो अब ये जो, अब ये तो हो गई कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा हो गई आपकी कर्ण। अगर एंगल ए थीटा है, एंगल ए क्या है, अब ये जो दो भुजाएं हैं ये आपकी किस पे निर्भर करेंगी कि कौन सा हम एंगल देख रहे हैं। अगर हम एंगल थीटा, इस एंगल की बात करें, ये हमने एंगल थीटा मान लिया, तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है, ये लंब होगी। और बची क्या, ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हम कोण देख रहे हैं। तो ये वाला कोण देख रहे हैं, इस कोण, ये कोण हमने थीटा माना, इसके लिए ये लंब होगा, यानी कि इस वाले कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और आप बचा हुआ आपका आधार, ठीक। अगर हम यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए आप, ये हमने कोई दूसरा बना दिया, ये हमने लिख दिया ए बी सी, ठीक, 90, ये 90, ये तो हमेशा आपकी 90 के सामने वाली तो आपकी हमेशा कर्ण रहेगी, ठीक है। और बची हुई दोनों भुजाएं आपकी निर्भर करेंगी कि कौन सा कोण हम ले रहे हैं। तो हमने ये वाला कोण, अब हमने ये लिया था, अगर हम ये कोण थीटा, इसके लिए बात करें, अगर सी के लिए, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए आपकी सामने वाली, कोण सी के सामने कौन सी भुजा है आपकी, ए बी, तो ये वाली आपकी ध्यान रखना क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। और बची हुई आपकी ये, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस आपके कोण की बात हो रही है। अगर सी की बात हो रही तो सी के सामने वाली लंब, ए की बात हो रही हो तो ए के सामने वाली लंब, और 90 के सामने वाली हमेशा आपकी कर्ण रहेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका, इसको हम कर्ण बोलते हैं, लंब को हम क्या बोलते हैं आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार आपका बेस, ये होता है, ठीक। तो हम चलिए हम एंगल ए थीटा की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा हमने लिया और थीटा हमारा क्या है, एंगल ए है यहाँ पे। तो एंगल ए के लिए आपकी लंब अब क्या हो जाएगी, लंब आपकी एंगल ए के सामने वाली, यानी कि बीसी आपकी लंब होगी। आधार, अब इनका नाम आपका ए, आधार का नाम क्या है आपका ए बी, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये कौन सी भुजा है, लंब बीसी, और ये आपका ए सी, ठीक, तीन भुजाएं आपकी हैं, ए बी बी सी ए सी। अब ये यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय और लगती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस, इसको प्रमेय हम बोलते हैं। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है कि कर्ण का वर्ग, ये जो है कर्ण का वर्ग बराबर होगा आपका आधार के वर्ग के प्लस आपका लंब के वर्ग के, ये होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग आपका आधार के वर्ग प्लस आपके लंब के वर्ग के बराबर होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर हमें यहाँ से आधार कुछ भी दिया हो, आधार हमें दिया हो कुछ भी और लंब दिया हो, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। यानी कि इन तीन चीजों में से कोई भी दो चीज दी हो यहाँ पे, तो हम तीसरी चीज निकाल लेंगे। कर्ण दिया है और आधार दिया तो लंब निकाल लेंगे, लंब दिया आधार दिया तो कर्ण निकाल लेंगे। जैसे कि चलिए देखते हैं, आपका हमने लिखा है यहाँ पर आधार आपका कितना है, यानी कि ये कोई फिगर है आपका, इसमें आपका ध्यान, ये आपका दिया गया है 5 और ये दिया गया है 12, ए बी सी, और आपको निकालना है ए सी। तो ए सी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, ए सी अब निकाल दीजिए। ए सी आपका कर्ण है, तो ए सी का वर्ग बराबर किसके वर्ग के हो जाएगा, ए बी के वर्ग के, और प्लस के आपका बी सी के वर्ग के। तो ए बी का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग, और प्लस आपका 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 144, और ये आपका 25, तो ये आपका 169 आ गया AC का वर्ग। अब हमें चाहिए आपका AC का वर्ग है, तो यहाँ से वर्ग यहाँ से हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्यों लग जाता है, क्योंकि जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या वर्ग हट जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आपका वर्ग यहाँ से हटा और इधर आपका रूट लग गया, तो ये कितना होता है 169, ये आपका 13 का वर्ग होता है। तो 169 आपका रूट होता है आपका 13 का, इसका 169 का जो रूट होगा वो आपका 13 होगा, क्योंकि 13 गुणे 13 करने पर आपका 169 आता है। तो ये AC का मान कितना आ गया 13, ये 5 12 13, यही आपके कहलाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ध्यान रखना, ये हम आगे बताएंगे, तो पहले आप इतना समझ लीजिए। तो आपने ये समझ लिया कि आधार क्या है आपका, और लंब क्या है, और कर्ण क्या है, और पाइथागोरस प्रमेय समझ लिया आपने, ठीक। ये आपकी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। चलिए अब हम बात करते हैं भुजाओं के मध्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, लाल, ये लाल बटे
कक्का, ये आप समझ लीजिए, लाल बटे कक्का, ये आप इधर यहाँ पे समझ लीजिए, ये लाल बटे कक्का, ये आपका बड़ा बड़ा लिख देते हैं इधर, तो ये आप समझ लीजिए लाल बटे कक्का। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसको आप समझ लीजिए ये क्या होता है। ये जो आपका अनुपात होता है ये होता है लाल, एल मतलब है यहाँ पे लंब, और ए मतलब है यहाँ पे आधार, एल मतलब और के मतलब है कर्ण। ठीक, एल मतलब आपका क्या है यहाँ पे लंब, और ए मतलब है आपका आधार, और आपका के का मतलब है यहाँ पे कर्ण। ठीक, और ये जो होता है ये आपका साइन होता है। ठीक, और ये इतना, ये आधार, ये आपका क्या होता है कॉस होता है। ठीक, और ये जो होता है आपका टेन होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, कि जो आपका अगर हम साइन की बात करें तो आप यहां से समझिए क्या हो जाएगा, लाल एल बटे के, यानी कि आपका एल बटे के हो गया, यानी कि आपका लंब बटे आपका कर्ण हो गया। साइन आप समझ गए, यहां से साइन क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण। आपको यहां से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इतना याद रखिए, लाल बटे कका और साइन कॉस टेन। पहली वैल्यू आपकी साइन की, दूसरी वैल्यू कॉस की, तीसरी टेन की। तो साइन बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब कॉस देखते हैं, कॉस बराबर किसके होगा, हमने आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए बटे के है, इसका मतलब क्या है आधार बटे कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो यहां से आपने निकाल लिया। ठीक है, टेन मतलब क्या है आपका टेन, अब टेन है आपका लंब बटे आधार, तो यहां से निकाल लीजिए, यानी कि एल बटे ए है, इसका मतलब है आपका लंब और बटे आधार। ठीक, ये आपने देख ली। अब ध्यान रखना, इनको कॉसिक और सेक और कॉट क्या होते हैं इनको भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए आपका इनका आपका संबंध रिलेशन होता है साइन थीटा और मल्टीपल जो कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। और तो यहां से जब हम कॉसिक निकालेंगे, हम साइन निकालेंगे, तो आप ध्यान रखना ये साइन बटे में चला जाएगा, तो कॉसिक होता है 1 बटे साइन, यही होता है 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर इनका होता है कॉस थीटा मल्टीपल सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहां से जब हम सेक निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस चला जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर ये आपका टेन और कॉट उल्टे होते हैं एक दूसरे के, टेन थीटा मल्टीपल कॉट थीटा आपका क्या होता है, ये भी 1 होता है, यानी कि कॉट थीटा अगर हम निकालें यहाँ से तो 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, इनका उल्टा भी, अगर हम साइन निकालें तो 1 बटे कॉसिक हो जाएगा, अगर हम कॉस निकालें तो 1 बटे सेक हो जाएगा, और टेन निकालें तो 1 बटे कॉट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1 बटे साइन है, तो साइन कितना आया तुम्हारा एल बटे के, तो 1 बटे एल बटे के। अब देखो यहाँ पे 1 से डिवाइड है एल बटे के से, तो के कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब आप किसी भिन्न का डिवाइड करते हैं तो गुणा में लगा के उसको पलट देते हैं, तो 1 भाग अगर एल बटे के लिखा है तो इसका मतलब है 1 गुणा लगाएंगे और इसको हम पलट देंगे भिन्न को, जिससे हम भाग कर रहे हैं के बटे एल हो जाएगा। तो इसका मतलब आ गया आपका कितना आ गया के बटे एल। ठीक, उल्टे हो जाएंगे सभी। ऐसे ही आपका कॉस का उल्टा सेक, तो सेक कितना हो जाएगा आपका के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, ये आप समझ लीजिए। ठीक, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा कॉट आपका ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक, ये सभी आपके उल्टे हो जाएंगे। तो आप ये समझ गए। ठीक, ये आप समझ गए रेशियो इनके कि क्या इनके अनुपात हैं। क्या अनुपात हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा लंब बटे आधार होगा। इसको आपको इससे याद रखना है, लाल बटे कका, पहला आपका साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ठीक, उस तरीके से अब जो साइन का उल्टा कॉसिक होगा। ठीक है, ये दूसरे में, आप दूसरे में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि ये आपके कह सकते हैं समानुपाती होते हैं, यानी और ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये जो है ये भी आपके क्या होंगे एक दूसरे के, ये भी आपके रेसिप्रोकल होंगे, ये भी आपके व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक, यानी कि अब इनका भी हमने इसी तरीके से निकाल दिया। चलिए अब हम देखते हैं इनको मान को निकालते कैसे, कैसे आपके प्रश्न आते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लिया कोई प्रश्न आपको दिया है जिसमें कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है और आपकी इनकी भुजाएं आपको दी हैं। ठीक है, तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके यही है साइन कॉस टेन। ठीक है, और
आपका कॉसिक सेक कॉट। तो इनको आपको बताना है ये कैसे निकालेंगे आप। तो हमने अभी आपको बताया साइन थीटा आप क्या होगा, यहाँ से पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा बराबर किसके होता है आपका, अभी हमने बताया लाल बटे का कर दीजिए तुरंत से, रटना नहीं है। लंब बटे कर्ण यानी कि आपका एल बटे के आपका क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पे कितना है, ये थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, तो लंब आपका 4 है और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका 5, ये आ गया। ठीक है, कितना होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद साइन के बाद हमने कॉस निकाला, तो अब कॉस थीटा देखिए कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, कर्ण कितना है, देखिए आधार आपका कितना है, अब आधार ए बी यानी कि 3 है आपका। ठीक, बटे अब आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है, तो ये 3 बटे 5 आ गया। ठीक, इसी तरीके से टेन निकाल देंगे। टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा, टेन आपका हो जाएगा ये आपका कितना होता है, लंब बटे एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार, लंब और बटे में आधार। अब यहाँ पे समझिए लंब आपका कितना है 4 है और आधार आपका यहाँ पे कितना है 3 है, ये 4 बटे 3 आ गया। ठीक, ध्यान रखना आपका। और अब देखिए ये टेन हो गया, अब निकालिए कॉट थीटा। तो कॉट हमने बताया आपका किसका, टेन का उल्टा होता है, तो ये आपका टेन का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार यहाँ से निकाल दीजिए डायरेक्ट, ये 4 बटे 3 आ गया, लंब बटे आधार, तो आधार बटे आपका लंब हो गया। तो लंब आधार कितना है आपका 3 है और आपका 4। ठीक, ये हो गया। उसी तरीके से कॉसिक थीटा, कॉसिक आपका किसका, साइन का, तो साइन का उल्टा क्या, कर्ण बटे लंब, ये आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये आपका 5 बटे 4 हो गया। इसी तरीके से आपका सेक थीटा, सेक क्या होगा आपका, सेक होगा आपका कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे में आधार। ठीक, और कर्ण आपका कितना है 5 और आधार आपका कितना है 3, 5 बटे 3 आ गया। ठीक, तो ये आपके आ गए कॉट, कॉसिक, सेक और साइन कॉस टेन। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका कि साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है कि 12 बटे 13। ठीक, तो कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसिक थीटा का आपको मान पूछा गया है। तो देखिए चलिए देखते हैं, साइन थीटा बराबर 12 बटे 13 है, तो कॉस टेन कैसे निकालेंगे। अब साइन थीटा बराबर 12 बटे 13, आपको पता है साइन बराबर क्या होता है आपका, होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको दिया गया है मतलब, और क्या दिया गया आपका, कर्ण दिया गया है। तो इसके लिए आप हमेशा सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये हमारा ए, ये बी, ये सी डाल दो। ठीक, अब 90 आपका यहाँ पे है बी पे, तो कर्ण कौन सा होगा, अगर ये हम लंब ले रहे हैं इस पे बी पे, तो कर्ण हमारा ये वाला होगा। ये हमें दी गई है 13 और लंब को ये थीटा मान लें अगर हम, तो ये हमें दी गई है लंब 12। अब हमें आधार निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमने बताया था जब दो भुजाएं दी जाएं तीसरी निकालनी हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हमने बताया था कर्ण का वर्ग बराबर किसके वर्ग के होगा, आधार का वर्ग और आपका लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर आधार हमें पता नहीं है, आधार अब कितना लिख लें, ए बी लिख लें, यही तो है ए बी आधार, प्लस लंब कितना दिया गया हमारा 12, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और ये ए बी का वर्ग और आपका प्लस का आपका 12 का वर्ग 144 होता है। अब यहाँ से ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आए माइनस में 169, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में बराबर ए बी का वर्ग। ठीक, जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आपका कितना बचा, ये आपका बचा 25, ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया 25, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से रूट में 25 और रूट 25 कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक, यानी कि ए बी का मान हमारा कितना आ गया 5। अब तीनों मान आपके पास हैं, तीनों भुजाएं आपके पास आ गई, तो आप चाहे कॉसिक निकाले चाहे कॉस निकाले चाहे टेन, आप सभी निकाल देंगे। तो क्योंकि कॉस थीटा अब आपको पता है क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 5।
ठीक है, ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, 5 और बटे कर्ण आपका 13। ठीक, इसी तरीके से tan पूछ रहा है तो tan थीटा आपका क्या होता है, tan ईटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 12 और आधार आपका कितना है 5, L बटे ए यानी कि लंब बटे आधार यानी कि 12 बटे 5। उसके बाद cot थीटा आपका कितना होता है, कॉसिक पूछा गया है तो कॉसिक निकाल दीजिए, कॉसिक थीटा आपका कितना होगा, ये आपका देखिए यहाँ पे, अब ये किसका कॉसिक आपका ध्यान रखना है, आपका साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये कर्ण किसका है, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है यहाँ पे आपका 13 और लंब आपका कितना है 12, ये आपके निकल आए अनुपात। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। दिया है, पहला प्रश्न है कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें आपका कोण A समकोण है तथा AB AC बन है और BC √2 दिया है, तो आपका sin B cos C tan B निकालना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि आपका क्या दिया है ABC, तो कोई त्रिभुज ABC हमने बनाया, हमने पहले कोई त्रिभुज बना लिया, मान लो ये बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, कोण A समकोण है, यानी कि जो समकोण 90 यानी कि कितना है A पे है, तो यहाँ पे यही 90 है ना, इस पे हमने A डाल दिया। ठीक, उसके बाद ये A हो गया तो इस तरीके से डालते हैं AB, ये आपका C, इस तरीके से डालते हैं, ध्यान रखना AB और ये C हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, AB बराबर AC बराबर बन, यानी कि AB भी आपका बन है और आपका AC भी बन है, AB भी बन है AC भी बन है, और BC बराबर √2 दिया गया है, ये √2 दिया है आपको। तो निकालना है sin B cos C और tan B, क्या क्या मान निकालने हैं आपके, sin B और आपका निकालना है cos C और आपका tan B। तो आपको पता है क्या होता है, ये होता है लाल बटे कक्का। ठीक, अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे ये आपका कर्ण। अब लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि साइन B कह रहा है, B मतलब ये वाला एंगल, हमने बताया था ये वाला एंगल जब भी कहे तो इसके सामने, अगर जो एंगल कहे उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, तो यहाँ से ये वाली आपकी लंब हो जाएगी, कौन सी, AC आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब लंब कितनी हो जाएगी, AC, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला साइन B कह रहा है ये एंगल के लिए लंब आपका AC रहेगी, और कर्ण हमेशा आपका वही रहेगा जो आपका है, जो आपकी 90 के सामने वाली भुजा, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या है, BC। समझ लेना यहाँ पे लंब हमने, अब ये AB आपका लंब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका कौन सा एंगल, साइन B कह रहा था, साइन B आपका ये है, ध्यान रखना साइन B आपका ये है, और जो हमने कहा था कोण कहे उसके ही सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक, तो लंब अब AC हो गया और कर्ण आपका BC हो गया। चलिए cos C कह रहा है, cos C बराबर, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार और बटे आपका कर्ण। ठीक, और ये tan B आपका होता है लंब बटे आधार। ठीक, ये होते हैं आपके। उसके बाद अब हमें यहाँ पे निकालना आधार, तो समझ लीजिए अब cos C, अब ये वाला C कह रहा है एंगल C के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, अब इसके सामने वाली भुजा जिसका जो कोण आपसे कहे C कह रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा AB आपकी लंब हो जाएगी। लेकिन अभी हमें लंब चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें आधार चाहिए, तो ये लंब हो गई, तो बची हुई ये आपकी कर्ण तो आपकी वही रहेगी। ठीक है, कौन सी, BC, कर्ण आपका बदलेगा नहीं, तो बची हुई ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी आधार हो गई, यानी कि AC अब आधार हो जाएगा। यहाँ पे AC लंब था और यहाँ पे AC आधार हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोण बदल गए, ये B था ये C, ये आप समझ लीजिए tan B। अब tan B फिर आपका ये वाला कोण कह रहा है, ये कोण कह रहा है आपका tan B, अब B के लिए आपका फिर यही AC लंब होगा, यानी कि लंब आपका कितना होगा, ध्यान रखना आपका जो कोण कहे उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, हम बार बार कह दे रहे हैं तो इसको आप मत भूलिएगा। आधार आपका कितना है, आधार आपका अभी कितना है, AC आपका जब लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया, AB आपका आधार हो गया। ठीक, क्योंकि कर्ण तो आपका वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा आपका, कर्ण आपका कोई सा भी कोण कहे, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा ही वो आपकी कर्ण होती है। ठीक, चलिए अब निकाल दीजिए इनका मान। AC कितना है आपका, AC है आपका 1 और BC आपका कितना है, कर्ण √2, ये आ गया मान। उसके बाद AC आपका यहाँ से आधार कितना है आपका, ये आपका AC है आपका 1 और कर्ण कितना है आपका √2, ये आ गया। इसके बाद ये AC बटे AB, AC कितना है आपका 1 और बटे 1, यानी कि आपका 1 आ गया। ठीक,
इस तरीके से आपने, ये पहला क्वेश्चन हो गया, समझ गए, ये आप निकाल लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है साइन ए बराबर 2/3, तो कॉस ए tan ए का मान बताइए। ठीक, ये अभी हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करिए और कमेंट में इसके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कॉस ए tan ए का मान आपको कितना आया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम कि कॉसिक ए बराबर √10 दिया है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो देखिए कॉसिक आपका दिया है a √10। तो अब ध्यान रखिए कॉसिक बराबर होता क्या, ये साइन का उल्टा होता है और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसको हम जब आपका हर कोई नहीं होगा यहाँ पे तो हम क्या मानते हैं, हर एक मानते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं में हर आपका क्या रहेगा, जब हर नहीं दिया हो तो आपका एक रहेगा। यानी कि कर्ण अब आपका कितना हो गया, √10 हो गया, लंब आपका कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए हम बना लेते हैं, इसको बना लीजिए। इसको हमने 90 मान लिया, ये अब यहाँ पर आप अपने मन से मान लेंगे, ये हमने a मान लिया, ठीक, ये हमने b और ये c। ठीक, अब आपका कितना दिया है, ये 90। अब यहाँ पे आप a इसको मान लिया हमने, तो ये वाली लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, यानी कि BC लंब हो गई, यानी कि ये 1, और कर्ण आपका कितना है, √10। ठीक, यहाँ पे आप अपने मन से मान सकते हैं। अब आपको a भी निकालना है, तो a भी आप पाइथागोरस से निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण AC का वर्ग बराबर AB आपका लंब का आधार का वर्ग प्लस आपका BC का वर्ग, ये होता है। तो AC आपका कितना है, √10, तो √10 का आपका स्क्वायर बराबर AB का आपको चाहिए है, ठीक, ये ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस BC आपका 1 का वर्ग। तो ये √10 का वर्ग आप ध्यान रखिए, √10 वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा, तो √10 गुणे जब √10 करते हैं तो आपका रूट में 2 बार मल्टीपल हो तो रूट हट जाता है, ये आपका कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 बराबर AB स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा वर्ग। अब 10 में से ये क्या करेंगे, यहाँ से 10 में से एक आपके माइन इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये बचा आपका AB। ठीक, तो AB इक्वल टू आपका कितना आ गया, 10 में से एक गए 9, सॉरी AB स्क्वायर यहाँ पे है, तो AB स्क्वायर आपका कितना आ गया 9, तो AB आपका कितना आ गया 9 का आपका ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि ये आपका कितने का होता है, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का आपका वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, ही आपका कितना होता है 3। AB का मान आपका आ गया 3। तो यहाँ से निकाल दीजिए, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है तो आप सबसे पहले साइन निकाल दो, साइन ए कितना होगा, देखिए साइन ए होगा आपका, आप कॉसिक का उल्टा होता है साइन, यानी कि लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब बटे कर्ण, ये आपका कितना 1/√10 हो जाएगा। ठीक, देखिए कॉस ए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कॉस ए आपका हो जाएगा कितना, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे आपका कर्ण। ठीक, आधार कितना है आपका, आधार आपने निकाल लिया 3 आया आपका, कर्ण आपका रूट में 10 है। ठीक, इसी तरीके से tan निकाल दीजिए, tan ए आपका कितना होगा, tan होगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है, आपका 1 है और आधार आपका 3, ये निकल आया। उसके बाद आपका कॉट निकाल दीजिए, कॉट आपका tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो 3/1 यानी कि आपका 3 आ गया। ठीक, उसके बाद आपका सेक निकाल दीजिए, सेक आपका होता है कॉस का उल्टा, कॉस यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, कर्ण बटे आधार, ये आपका आ जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण आपका कितना है रूट में 10 और बटे आधार कितना है आपका 3। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 और देख लेते हैं क्या है। 4 है आपका, यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान बताना है आपको। अभी इसका मान आपको बताना है, tan a का मान आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका tan a बराबर आपको दिया है 2, और tan बराबर होता कितना है, आप ध्यान रखिए लंब बटे, यहाँ से लिखिए लंब बटे आधार। ठीक, और इसको हम क्या मान लेंगे 2/1, तो यानी कि लंब आपका 2 हो गया, आधार आपका कितना है 1। चलिए बना लीजिए फिगर, फटाफट बनाइए, ये 1, ये B और ये C हमने डाल दिया। अब tan a बराबर, इसको भी हम अपने मन से मान लेंगे। ठीक है, ये हमने B पे एंगल मान लिया कितना है आपका 90 है। ठीक, तो ये आपका A, अब लंब आपका कितना हो जाएगा, ये अगर ये आपका एंगल A की बात कर रहे हैं तो लंब आपका ये होगा BC, यानी कि ये 2 हो गया, आधार ये होगा, यानी कि ये, अब आपका ये निकाल देंगे AC। तो आपको यहाँ पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाइए, क्या हो जाएगा, ये
ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस में बी सी का वर्ग। फटाफट लगाइए, 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग, ये आ गया आपका 1 प्लस 4 और ये 5। ए सी का वर्ग बराबर आ गया 5, तो ए सी बराबर आ गया आपका रूट में 5। ठीक, ये आ गया रूट में 5। चलिए, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अब मान आपको किसका निकालना है, मान आपको निकालना है सेक ए और साइन ए और प्लस के टेन स्क्वायर ए और माइनस के कॉसिक ए। तो हमें मान आप देखिए सेक ए का चाहिए, साइन ए का चाहिए, टेन स्क्वायर ए का चाहिए, कॉसिक ए का चाहिए। तो हम यहाँ से पहले मान निकाल लें, किसका किसका, सेक ए। तो सेक ए क्या होगा हमारा, देखिए सेक, तो सेक होता है आपका किसका, कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टे आधार होगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार यानी कि कर्ण आपका कितना, ये आपका आ गया रूट में 5, यानी कि रूट में 5 बटे आधार आपका कितना, 1। उसके बाद क्या चाहिए हमें, साइन चाहिए, तो साइन ए निकाल लो। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका है 2, कर्ण आपका है कितना, रूट में 5। इसी तरीके से और क्या चाहिए, टेन चाहिए हमें, तो टेन ए हमने निकाल लिया। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है, यहाँ से 2 है और आधार कितना आपका 1 है। ठीक, और यानी कि ये आपका 2 आ गया। उसके बाद और क्या चाहिए, कॉसिक चाहिए, हो जाएगा, देखिए कॉसिक हो जाएगा। कॉसिक ये क्या होगा आपका, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका यहाँ से कितना है, रूट में 5 और बटे लंब आपका कितना है 2। तो ये आ गया। चलिए अब मान निकाल देते हैं सेक ए। सेक ए की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई, रूट में 5 गुणा साइन ए। साइन ए का कितना आया आपका, साइन ए का आया आपका 2 बटे रूट में 5। ठीक, मल्टीपल है यहाँ पे कुछ नहीं, तो प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो देखिए अगर हम टेन ए का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये आपका कितना आता है, यही आपका टेन स्क्वायर ए आता है। तो टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, टेन ए का होल स्क्वायर, और टेन ए का मान कितना है 2, तो 2 का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, माइनस कॉसिक ए कितना है, रूट में 5 बटे 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट 5 से रूट 5 कट गया, ये 2 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस के 5 बटे 2 आ गया, 4 2 6 माइनस के ये आ गया रूट में 5 बटे 2। तो या तो आपको इसमें ही छोड़ दीजिए या इसका एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 और 6 दूनी 12 माइनस के ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम या तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए या इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, तो देखिए या तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए या आप इसका एलसीएम और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 आपका एलसीएम आ गया, 6 दूनी ये 12 आ गया माइनस के रूट 5, तो ये आ गया आपका ठीक 12 माइनस के रूट 5 बटे 2। इस तरीके से आप इसको 4 क्वेश्चन आपका कर लेंगे। क्या किया हमने, मान थे जो हमने निकाल लिए और जो आपका पूछा गया था वहां पे हमने इसका मान रख दिए, तो ये आपका मान आ गया 12 माइनस रूट 5 बटे 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है sec a इक्वल टू 5/4, तो दिखाइए कि tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sin a अपॉन sec a। तो चलिए यहाँ पे हम इसको अब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है कि अगर sec a बराबर दिया है 5/4, तो आपको बताना है tan a और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a और बराबर में आपका sin a बटे में cos a वो sec a। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए तो देखें यहाँ से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले वही हम निकाल लें जो हमें पूछा गया। तो यहाँ से हमने ये एंगल बना लिया, ये बी सी, ठीक है, ये आपका 90। तो sec a बराबर 5/4, sec होता क्या है, cos का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आपका आधार। तो कर्ण आपका है 5 और आधार आपका है 4। तो लंब यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका लंब कितना आ जाएगा, आप लंब निकाल लीजिए। ये आपका होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस आपका लंब का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से 25 या इधर आ जाएगा 16 और इक्वल टू BC का वर्ग। तो यहाँ से 9 बचा, BC का वर्ग बराबर 9, तो BC बराबर यानी कि कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक, लंबा आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे अब हम देखिए निकाल लें मान किस किस के, हमें tan के चाहिए और sin cos चाहिए। तो sin पहले निकाल लें, sin a बराबर देखिए कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब आपका 3 और कर्ण आपका 5, cos a वो sec a आपका कितना होता है, sec a आपका दिया ही है 5/4। ठीक, और आपका tan a कितना होगा आपका, tan a होगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, देखो 3 है, आधार आपका कितना है 4। ठीक, इस तरीके से ये मान निकाल लिए। अब हम यहाँ से क्या करें, हमें दिखाना है कि ये जो दायां पक्ष, इसको बोलते हैं हम दायां पक्ष, ठीक है, और ये हमारा बायां पक्ष।
या LHS, और इसको हम RHS बोलते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। तो हम पहले एक पक्ष ले लेंगे और दूसरा पक्ष अलग ले लेंगे, दोनों को हम बराबर दिखा देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। तो हम पहले क्या ले लें, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष ले लीजिए, आपका कितना है दायां पक्ष, tan A और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A ले लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan A का मान आपका देखिए कितना आया, 3/4 रख दीजिए, प्लस 1 प्लस 3/4 का, अब tan स्क्वायर हमने बताया था वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, ये 3/4 आ गया आपका, और बटे में 1 प्लस 3/4 का वर्ग कितना होता है, 9/16। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसको, तो 16 9 कितना आ जाएगा, ये 3/4 ऊपर आ गया, नीचे कितना बचा आपका, एलसीएम लिया 16 और ऊपर में 16 और 9 कितना आ गया आपका, 25 आ गया, यानी कि नीचे कितना आ गया आपका 25/16। अब 25/16 से आपका भाग है तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 3/4। इसका मतलब है भाग 25/16 से, तो गुणा आपका 16/25 हो जाएगा। हमने बताया था अगर 3 किसी संख्या से भाग है, 3/4 भाग में 25/16 लिखा है तो गुणा लगाने पर हम क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ये 16/25 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 4 चौक 16, यानी कि कितना आ गया आपका 12/25 आ गया। ठीक, दायां पक्ष आपका ये आ गया। चलिए बायां पक्ष देख लेते हैं, बायां पक्ष क्या है। तो बायां पक्ष आपका है sin A/sec A, तो इसको भी निकाल दीजिए। तो यहाँ से sin A कितना है आपका, sin A आपका है 3/5 और बटे sec A कितना है आपका 5/4, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3/5 गुणे आपका 4/5, यानी कि कितना आ गया आपका 12/25। देखिए ये भी 12/25 और ये भी 12/25, तो हम यहाँ से लिख देंगे, इसलिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक, ये हमारा आपका प्रूव हो गया, यही हमें दिखाना है। देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष के बराबर आ गया, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, आज यहाँ पे हमने बात किया था भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। वहां से भी आपके प्रश्न 1-2 आ जाते हैं, तो उसको वीडियो को देखना ना भूलिएगा, अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा और अपने आप से भी कुछ प्रश्न आप करिएगा। ठीक है, और आपके पेपर 2019 बैच वालों के आने वाले हैं, तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।